राजस्थान नवोदय विद्यालय के समस्त यहाँ लोग आए हुए हैं भारतवर्ष से, इसलिए पेंशन के प्रावधान के लिए हम लोग सब यहाँ गैदर हुए हैं। ये हमारा धरना नहीं है सर, उनके सामने प्रतिवेदन कर रहे हैं। इसलिए उन मांगों के लिए जिसमें विशेष रूप से किसी भी प्रकार की पेंशन व्यवस्था हम लोगों के लिए लागू की जाए। 30 वर्ष से लगातार इतना समय हो गया, अभी तक नवोदय एम्प्लॉय को पेंशन का प्रावधान नहीं है। लगातार ये बात कही जा रही है कि सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है, सरकार उठा रही है कि सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, और आप लोग तो इतने बड़े पदों से रिटायर हुए हैं, आप ही की सामाजिक सुरक्षा नहीं है तो आगे लोग कैसे करेंगे? सरकार इस बारे में प्रयास कर रही है और हम लोगों की फाइल जो है इस संबंध में पेंशन से संबंधित तो वो वित्त मंत्रालय में लंबित है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमारी बातें आप वहाँ तक पहुँचाएँ, पीएमओ तक, शिक्षा मंत्री जी के यहाँ और वित्त मंत्री जी के यहाँ हो, गृह मंत्री जी के यहाँ, ताकि जो हमारी जायज़ मांग है पेंशन की वो हमारी मांग पूरी हो सके। हमारी जो यूनियन है, जो एनवीएस रिटायर्ड यूनियन है, उसने ये प्रयास किया है कि पहले हम सारे अधिकारियों से मिले। हमने शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मुलाकात की हमारी यूनियन ने। उसके बाद हमने पिटीशन कमेटी के अध्यक्ष श्री हरीश द्विवेदी जी जो एमपी हैं बस्ती से, उनसे भी हमने मुलाकात की और उन्होंने भी इस बात को लिखा है कि इनको पेंशन दी जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बताया है कि हमारी मांग बहुत जायज़ है। पेंशन के साथ हम मेडिकल की भी मांग करते हैं। हमें चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और हम फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से भी मिले, एजुकेशन सेक्रेटरी साहब से भी मिले, सभी ने हमारी मांग को जायज़ ठहराया है। तो हमारा निवेदन, आप तीसरा स्तंभ है, प्रेस एक तीसरा स्तंभ माना जाता है, उससे यही है कि प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी और पिटीशन कमेटी के अध्यक्ष हरीश जी द्विवेदी और श्री आदरणीय बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि हमें मेडिकल और पेंशन हमें दी जाए। हमारा यही एक कार्यक्रम रहेगा। 2004 तक जो रिटायर्ड अपॉइंटमेंट हुआ है स्टाफ, उसमें से लगभग 12,000 एम्प्लॉई को पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक 2004 से पेंशन व्यवस्था जो ऑटोनमस बॉडी को स्थगित बंद किया। तो हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन 2004 से पहले का भी है और एक और डीओपीटी का आदेश था 1987 1 जनवरी इसके जो अपॉइंटमेंट हो रहे उनको नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1.5 महीने देरी हो गया। उसके लिए भी हमारे एक्सिक्यूटिव कमेटी डॉक्टर पोखरियाल जी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे 2021 में, उन्होंने उसको भी रिलीज कर दिया एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। तो वो हमारे लिए एक वाजिब रिक्वेस्ट है। बाकी जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ HRD का अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अंडर, जैसे केंद्रीय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेशनल ओपन स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, NCERT, नीपा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1186 का बाद में फॉर्म हुआ उनको मिल रहे। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जो कोंकण रेलवे 1997 में फॉर्म हुआ, उनको भी CCS पेंशन मिल रहे। तो बाकी सारी संस्थाओं को ये मिल रहे। यस, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बट हमें ये उम्मीद है जब ये सरकार ने आने के बाद एक हरीश द्विवेदी कमेटी चेयरमैनशिप में कमेटी फॉर्म किया, वो हरीश द्विवेदी कमेटी ने भी हमारे पेंशन के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया। उसके अलावा 250 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत लोकसभा राज्यसभा, उन्होंने भी स्ट्रांगली हमारे पेंशन के लिए रिकमेंड किया। इसके अलावा जो रिव्यू कमेटी था फॉर्म किया था चेयरमैन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ YS चतुर्वेदी, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया। उसके अलावा पार्लियामेंट कमेटी, पहले 3-4 पार्लियामेंट कमेटी भी इसको लिए रिकमेंड किया। अभी भी जितने हमारा पूरा गवर्नमेंट जितना भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, सेक्रेटरी हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, सेक्रेटरी एजुकेशन सेक्रेटरी हो, सभी हमारा पक्ष में है। बट हमें यह एकत्र इसलिए हुआ, हमारा जो पेंशन डिक्लेरेशन का वो पेंशन फाइल को 7-8 महीने से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पड़े, उसको विलंबित हो रहे, उसको क्लियर करने में विलंबित हो रहे। और हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में, क्योंकि ना हमें कोई पेंशन है, ना हमें कोई मेडिकल बेनिफिट है। हम लोगों का जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है, दे सर्व्ड
on an average 30-40 years service, and now they are in the street. They are literally under starvation now. इसलिए ये गवर्नमेंट को अटेंशन लाने के लिए हम लोग ये एकत्रित हुआ और गवर्नमेंट तक हमारे जो दयनीय स्थिति और हमारे जो जेन्युइन डिमांड को पहुंचाने के लिए आप लोगों से हम अनुरोध करते हैं, आप इसको उजागर करिए। नहीं, अभी इस बारे में किसी से ऐसी मुलाकात नहीं हुई कि संसद में मामला उठाया जाए, लेकिन हमारा जो यहाँ पे ज्ञापन देने का जो हमने बनाया है प्रोग्राम, उसका यही कारण है कि ये इस पे ऊपर चर्चा हो और लोग इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और गवर्नमेंट हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए काफ़ी योजनाएं ला रही है। तो उनसे एक उम्मीद बंधी है कि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है और इसको वो सॉल्व कर सकते हैं और उनके लिए बहुत छोटा सा है। अगर वो चाहेंगे तो इसको बहुत आसानी से मतलब सॉल्व करके, और जितने भी हमारे परिवार हैं जो हमारे नवोदय से सब परिवार के एलुमनी हैं और जो हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं, उन सबको वो लाभान्वित कर सकते हैं। अभी जो मेरा मानना है और कि अभी हमारे कुछ कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, जो कि जैसे बॉम्बे में हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और शायद दिल्ली में भी केसेस चल रहे हैं, हम उस केस को पूरी ताकत के साथ परसू करेंगे। सरकार को पार्लियामेंट के थ्रू भी कहलवाने की कोशिश करेंगे और कोर्ट के द्वारा जो हमारे शिक्षक गण हैं, गुरुजन हैं, जिन्होंने कि दिन और रात हमको अध्ययन कराया है, अध्यापन किया है और हमको अपने बेटे की तरह, बेटे और बेटियों की तरह स्कूल में रखा है। 24 घंटे आपने सेवाएं दी। यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे सेवाएं देता है तो क्या उसके लिए पेंशन का अधिकार नहीं बनता है? पेंशन के अधिकार को लेने के लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे और पार्लियामेंट में भी जाएंगे। और मेरा कहना ये है कि जिस व्यक्ति ने लगातार सेवाएं दी हैं, जबकि भारत सरकार की पेंशन स्कीम लागू थी, नवोदय विद्यालय जो है वो एक नई राजीव गांधी के समय नई शिक्षा नीति के तहत बनाए गए, पेंशन योजना लागू थी पूरे देश में, खासकर शिक्षकों के लिए तो हर जगह लागू थी। और ये देखना पड़ेगा हमको कि जब वो दूसरे लोगों को शिक्षा के लिए पेंशन दी जा रही थी शिक्षकों को, तो ये हमारे शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? हम लोग उसे सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग पूरी तैयारी बना चुके हैं, पूरी ड्राफ्ट कर चुके हैं और इसमें पर्सनली हमारे पहले हरीश द्विवेदी जिससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बस्ती से मुलाकात हुई थी, और मुझे पर्सनली बोला है कि इस मामले को हमने पहुँचाया है, ठीक है। ये पूरी तरह जितनी रिपोर्ट है पार्लियामेंट में उनके शून्यकाल के लगभग जो भी है उस टाइम वो बोलने के लिए बोले हैं। उसके बाद कहे हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो हमारी फाइल दबी हुई है उसको हमें प्रोटेस्ट के तरीके से जागरूक करना चाहते हैं और हम अपने माध्यम, आपके माध्यम से हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हमारी फाइल आगे तक पहुँचे, होम मिनिस्ट्री तक पहुँचे, ये मोदी जी के सामने हमारी फाइल आए, जिससे कि हमारे जो पेंशन, हमारे जो गुरजन है, जो हमारे स्टाफ के लोग हैं, इस सारे कर्मचारी जितने हैं, सभी का पेंशन ये बहाल किया जाए। देखिए, मेरा मैसेज ये है, फिलहाल हमारा अनुरोध है सरकार से जल्दी से जल्दी पेंशन, नवोदय कर्मचारी को पेंशन लागू किया जाए, क्योंकि हम लोग हर तरफ से मेडिकल फैसिलिटी भी दिया जाए, हर तरह से डिसर्विंग करते हैं। फिलहाल हमारा यही विचार है, हम गवर्नमेंट को ये पेंशन लागू करने के लिए प्रयत्न जारी रखेंगे। आज हम लोग यहाँ गैदरिंग हुआ, उस तरह का गैदरिंग और उस तरह का प्रयत्न आगे आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे। फिलहाल हमें सीधा कोर्ट में जाने का कोई विचार नहीं है, भले ही पूरी उम्मीद है बस सरकार अभी फिलहाल नहीं है, अभी हमें उम्मीद है, अभी हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद नहीं, हमें विश्वास है ये सरकार हमारे लिए न्याय करेंगे। फिर हम कोर्ट में क्यों जाएंगे? जल्दी से जल्दी ये सरकार, यस, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये विश्वास है जल्दी से जल्दी सरकार हमारे न्याय मिलेगा। मैं यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और नवोदय एलुमनी एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, और हम और सभी यहाँ जितने भी नवोदयंस हैं, सभी एलुमनी आए हुए हैं, वो सभी लोगों का यही मानना है कि हमारे टीचर्स को पेंशन दिया जाए। और वो उसका देखो लीगली भी, अगर लीगली भी बात की जाए तो उसमें लीगली भी इस चीज़ को लेकर आगे बढ़े हैं। और साथ के साथ ही इस चीज़ को लेकर जहाँ अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, देखो हमारा जो संस्था है नवोदय एसोसिएशन, वो केंद्रीय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, उन सभी स्कूल वाले टीचर्स को पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन नवोदय स्कूल वाले टीचर्स वगैरह को पेंशन नहीं दिया जा रहा। तो सिर्फ हमारा उनसे यही पूछना है कि जो कहीं कुछ गलतियाँ रही है, टेक्निकल फॉल्ट्स रहे हैं, उन टेक्निकल फॉल्ट्स को ख़त्म करके और हमारे टीचरों को पेंशन बहाल की जाए। मुद्दा है जो हमारे शिक्षक साथी यहाँ आए हैं, इन्होंने अपने खून पसीना एक करके
24 घंटे अपनी सेवाएं दी हैं और न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई इशू नहीं है। ये पेंशन ही नहीं है यहाँ तो। ये पेंशन का इशू है और इस पेंशन के में काफ़ी दिनों से लंबित है। आज मुझे लगता है ये धरना सिंबॉलिक हो सकता है, लेकिन ये आप अपनी बात को ऊपर पहुंचाएंगे तभी आपकी बात को सुना जाएगा।